अरशद की रील बहुत मशहूर होती थी, लेकिन आजकल खुद इनकी रील बनी हुई है। और गोश्त टंग रहा है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई वो नहीं, कोई सामान नहीं, कोई जवाब नहीं, आप ऐसे किसी को बदनाम नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए, इस तरह के मामले में कभी कोई आपके खानदान का बंदा जेल गया है? नहीं भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है, कभी ऐसी बात नहीं थी। ओखला विहार वाला मामला क्या था? वहाँ भी यही बात हुई थी, थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, किसी को पढ़ाई सही से करके नहीं आई थी। किसने आपको पढ़ाया था पार्षद साहिबा? आप सही से सबक लेकर आया करिए, जब कहीं पर जाया करिए। एक तांडव आप लोगों ने भी मचाया, फिर उसके बाद हंगामा किया, आप लोगों ने रील वायरल की या फिर लाइव किया, अरशद को मजलूम साबित करने के लिए बहुत हंगामा किया। एक तांडव तो उधर से मचा, दूसरा तांडव फिर आप लोगों की तरफ से मचा। रिपोर्ट अगर निगेटिव आ गई तो क्या होगा? तो निगेटिव आ गई सर, मैं भी अपना टेस्ट मैंने भी तो कराने भेज रखा है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, नई दिल्ली का ओखला इलाका हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है। कभी कभी कुछ बातें यहाँ ऐसी हो जाती हैं जो इलाका नेशनल लेवल पर सुर्खियों में आ जाता है। पिछले दिनों यहाँ एक कंट्रोवर्सी हुई जब जाकिर नगर वार्ड की काउंसलर नाजा दानिश ने एक दुकान पे लाइव किया और वहां से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो दुकानदार है वो मुर्दा जानवर का गोश्त बेच रहा है। जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, उसके बाद कई तरह के हंगामे शुरू हो गए। दो तरह के जो खास रिएक्शन है तो वो आ गए। एक तो वो था जो नाजा दानिश के सपोर्ट में था, आपने बहुत सही काम किया है, दुकानदार बहुत बदमाश होते हैं, उनका आपने सही इलाज किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा जब आपके पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं था तो फालतू में आपने इलाके को बदनाम कर दिया और आपने एक दुकानदार को बदनाम कर दिया। हमारे साथ अरशद है। अरशद की रील बहुत मशहूर होती थी, लेकिन आजकल खुद इनकी रील बनी हुई है। क्यों? ये बेचारे कंट्रोवर्सी में है। कहा जा रहा है कि इन्होंने ही मुर्दा जानवर का गोश्त बेचा। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने जो गोश्त बेचा था वो मुर्दा जानवर का था या नहीं था। ये सही कह रहे हैं, इसका भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। नाजिया सही कह रही है, इसका भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लैब टेस्ट में गया हुआ है गोश्त, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अरशद, मुझे सबसे पहले ये बताइए, बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जब मीट के लिए वहाँ जो गाजीपुर में मंडी है वो नहीं खुलती है तब भी बहुत सारे लोग बेचते रहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बंद भी रखते हैं, बहुत सारे लोग बेचते भी हैं। जैसे जुमा के दिन कुछ लोग बेचते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी बेचते हैं। हम जानते हैं वो गोश्त या तो पुराना हो सकता है या कहीं और से आया हो सकता है। मुझे ये बताइए, नाजिया दानिश ने क्या कभी आपको वार्निंग दी थी, कभी समझाया था, कभी कुछ कहा था, ये अचानक उस दिन ये सब हो गया? मैंने उनको आज पहली बार लाइफ में लाइव देखा है। कल, उससे पहले मैंने जब भी देखा वीडियो में देखा, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कल वो डायरेक्ट मेरे पास आई थी, मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम लाइव देखा है। और वो आके बस कहना, भाई कहाँ जा रहे हो, गोश्त कहाँ से लाए हो, और ये मुर्दे जानवर का गोश्त है। और वो एक कस्टमर लेकर जा रहे थे तो वो बोली कि भाई ये कस्टमर, आप मुर्दार जानवर का गोश्त खा रहे हो, आपको बड़ा जायका लग रहा है। अगर मुर्दार होगा तो भाई जायका क्यों लगेगा? दूसरी बात, और गोश्त टंग रहा है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई वो नहीं, कोई सामान नहीं, कोई जवाब नहीं, आप ऐसे किसी को बदनाम नहीं कर सकते। वो कह रही है अरशद, वो कह रही है नाजिया कि एक तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ओखला विहार का वो मिसाल दे रही है, इसका भाई जेल गया या पता नहीं, आपके बारे में कह रही है कोई जेल गया, आपको जानने वाला कोई जेल गया। मुझे ये बताइए, इस तरह के मामले में कभी कोई आपके खानदान का बंदा जेल गया है? नहीं भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है, कभी ऐसी बात नहीं थी। ओखला विहार वाला मामला क्या था? वहाँ भी यही बात हुई थी, थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी किसी को, वो बाद में सही हो गई थी तो कोई परेशानी नहीं, वो भी इसी तरह की बात थी। यहाँ पर तो खुली लाइव, वहां पर इस तरह का मामला नहीं था, वहां तो बंद दुकान में फंसाया गया था। वो उस वक्त तो दुकान ही बंद थी, वहां तो खुली भी नहीं थी, यहाँ तो दुकान खुली हुई थी। और रही बात ऐसी कोई जेल जाने की, मैंने फर्स्ट टाइम लॉकअप देखा, मैं तो कभी गया ही नहीं, और ये मेरे इलाके के लोग बता देंगे क्या है क्या नहीं। अच्छा, जो मेरे पड़ोसी, आप उनसे पूछ सकते हो, कोई आप किसी से भी बात कर सकते हो कि कभी इस तरह की वारदात या किस तरह का कोई खेल हुआ या नहीं हुआ, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ भाई। मुझे ये बताइए, जब मंडी उस दिन बंद थी तो आप गोश्त लाए थे कहाँ से? मैं बता तो रहा हूँ, डिलाइट से लाया था। डिलाइट से? हाँ। वहां से बहुत लोग लाते हैं। बहुत लोग लाते हैं, सभी लाते हैं।
पूरा मंडी है वहां पर, आप किसी से भी चेक करवा लो, मेरे बगैर चेक कर लो जाके। अच्छा, अभी चूंकि ये रिपोर्ट आई नहीं है, जो लैब से रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट अभी आई नहीं है। आपने कुरान शरीफ उठा लिया है, जैसे आपने कुरान शरीफ उठा लिया उसके बाद भी दो तरह का रिएक्शन है। एक वो लोग जो कहते हैं मुसलमान तो बहुत झूठा होता है, कई बार कुरान शरीफ उठा के भी झूठ बोलता है। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। वो कहता है कि मुसलमान ऐसे बहुत है जो टोपी पहनते हैं, हाजी है, नमाजी है, बहुत करोड़ी है, कुरान शरीफ उठा के भी वो झूठ बोलता है। एक तो वो लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनको आप पे तरस आ रहा है, वो आपकी हमदर्दी कर रहे हैं और वाकई में रो रहे हैं कि इस बंदे ने कुरान शरीफ भी उठा लिया है। आप दोनों मामले में भाई रही बात तो देखो तरस की, मेरे ऊपर तरस ना खाओ, बिल्कुल जो हक की बात है वो करो, अगर मैं सही हूं तो मेरा साथ दो, मेरे ऊपर तरस मत खाओ भाई, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कलाम पाक उठाया क्योंकि मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। मैं इस वक्त भी कलाम पाक उठा सकता हूँ और एक बार नहीं 10 बार। रही बात ऐसी कलाम पाक उठाने की, ये वो लोग बोल रहे होंगे कलाम पाक को पे जिस पे यकीन नहीं होगा, यकीदा नहीं होगा, जिनका ईमान कमजोर होगा, ये वो लोग बोल रहे होंगे बातें, लेकिन जिसे अल्लाह की किताब पे भरोसा है उससे आगे कुछ नहीं, वो इससे आगे कोई सवाल नहीं करेंगे सर। अच्छा बताइए, रिपोर्ट अगर निगेटिव आ गई तो क्या होगा? तो निगेटिव आ गई सर, मैं भी अपना टेस्ट मैंने भी तो कराने भेज रखा है, वो अकेला मेरी भी रिपोर्ट आएगी सर। कहाँ भेजा आपने? कहाँ भेजा? उन्होंने कहा मैंने भी जहाँ भेजना भेज दिया, आप रिपोर्ट चेक करें। जो गवर्नमेंट का इदारा वही भेजेगा ना, जहाँ वही जहाँ उसका इरादा वही भेजा भाई। एक टेस्ट मैं भी तो कराऊंगा ना भाई, आप तो ऐसे उसमें नेगेटिव लिख दोगे। मैं कोई सोर्स पे थोड़ी हूँ भाईजान, मैं तो एक इलाके का नॉर्मल इंसान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं मेरे से लंबी पोस्ट पे, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ सर। जो वो लोग चाहेंगे रिपोर्ट तो वो बनकर आ जाएगी, लेकिन मैं भी तो अपनी रिपोर्ट बनवाऊंगा ना सर। मैं इस तरह बात थोड़ी करूंगा, मेरी भी रिपोर्ट आएगी सर, ऐसी बात नहीं है। मेरी जब रिपोर्ट अगर मेरी पहले आ गई तो मैं आपको शो कर दूंगा, उनकी पहले आ गई तो वो आपको शो कर देंगे। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस मामले में एक तरह से ओखला की बदनामी हो गई। बिल्कुल ओखला की बदनामी, हमारे दुकानदार देखिए, भले ही आपने मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं बेचा, लेकिन अगर स्लॉटर हाउस बंद है और लोग गोश्त बेच रहे हैं सर, वो इलीगल काम है या नहीं है? सर देखें, गवर्नमेंट की नजर में इलीगल काम है वो, बिल्कुल मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा। अगर स्लेटर बंद है, ऐसा भी होता है कि हम 2 दिन का स्टॉक कर लेंगे और उसको रख लेंगे और उसको फ्रीज करके हम बेच सकते हैं, कोई फ्रीजर में गोश्त खराब नहीं होता। और इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, यहाँ पर हमारे दिल्ली के अंदर ऐसा होता है जो ताजी गोश्त बिकता है। नहीं तो आप किसी भी पोर्च एरिया में चले जाओ, आपको फ्रोजन मीट मिलेगा, फ्रोजन मीट जो कि एक दिन छोड़ो कई कई महीने पुराना होता है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं होता है, शोरूम में बिकता है सर। और जितना पुराना होता है उतना महंगा बिकता है, ये तो कोई बात नहीं है सर। अगर हमारा स्लेटर 3 दिन बंद है तो मैं 3 दिन का माल अपने पास फ्रीजर के साथ स्टॉक कर सकता हूँ और उसको बेच सकता हूँ। एमसीडी में ये रूल है, ऐसा नहीं है। बस गोश्त में खराबी नहीं होनी चाहिए, गोश्त हाइजेनिक नहीं होना चाहिए, गोश्त में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों को हमारे किसी भी तरह की परेशानी हो। मान लीजिए अगर रिपोर्ट में वो साबित गलत हो जाती है, मान लेते हैं, अभी हम कंफर्म नहीं है क्या होगा, तो जनाजा दानिश के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन्हें आप माफ करेंगे? क्या कोई टेंशन रहेगी इसने मेरा कैरियर खराब कर दिया, मेरा कारोबार? क्या बोलेंगे आप? मेरी कोई उनसे जाती दुश्मनी तो है नहीं और ना ही उनकी मुझसे है। मैं तो उनकी जो लास्ट वीडियो उस पर चल रहा हूँ, उन्होंने पहले मेरे साथ क्या करा है क्या नहीं करा, मैं तो उस पर खाक डाल चुका हूँ, धूल डाल चुका हूँ। लेकिन ये लास्ट वीडियो में जो उन्होंने कहा ना कि मैं वहां नहीं जाती, लेकिन आप ही के कुरैश कमेटी वालों ने मुझे कॉल कर कर परेशान किया और मुझे बुलाया गया, तो बस उनको सामने बुलाया जाए, मेरा कहना यह है, और उनको सामने बिठाया जाए और उनके हाथ में कलाम पाक दिया जाए। उनसे ये पूछा जाए कि आपने इनको जो एडवाइस दी वो सही दी थी या गलत दी? तो आपको ऐसा कोई शक है नाजिया ये झूठ बोल रही है, या वाकई में आपके ग्रुप में कुछ आदमी ऐसा है जो गलत हो सकता है, वो आपके खिलाफ हो सकता है? हाँ सर, मैंने किसी से, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, अपने भाई बिरादरों से कोई नहीं है। बस इतना है, मैं सुबह अपने काम पे निकलता हूँ और शाम को अपने घर जाता हूँ, किसी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं। लेकिन मेरे से पीछे पीछे कौन जल रहा है, कौन क्या मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है सर, इस बात का मुझे आइडिया नहीं। और किसने मेरी उनसे कंप्लेन करी है, इस बात का भी मुझे कोई आइडिया नहीं। भाई ऐसा है, उनको सामने बुलाया जाए, सामने बुला के मुझे, या अगर मैं जलील हूं तो मुझे चप्पल से मारा जाए, मेरा मुंह काला करके पूरे ओखला में घुमाया जाए, और अगर वो गलत है तो उनका मुंह काला करा जाए। अब जो भी है, लोग कहते हैं कि ओखला में गोश्त सबसे ज्यादा महंगा है, अब तो क्या आप लोग की कमेटी नहीं होनी चाहिए जो ये तय करे कि यार मुनासिब रेट ये वाला रखो, और सब लोग यही? पहली बात तो कोई कमेटी रेट को तय नहीं करती है, ये सब गलत फहमी है। रही बात ऐसी, देखें आप मुझसे ज्यादा दिल्ली घूमते हो, मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ।
आप कभी भी गाजीपुर स्लेटर हाउस जाएं, वहां पर से होल सेल का रेट मालूम कर आए। क्यों कई लोगों के किन मैसेजों में ये भी है, कुछ वीडियोस में भी है, लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं कि भाई कसाई जो लोग हैं 100 रुपए का माल 500 में बेच रहा है, यानी 5 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है, तो यानी 100 रुपए किलो वहां से माल आ रहा है उनकी नजर में, और 500 रुपए किलो यहाँ बिक रहा है, उनकी नजर में ये है। तो हमारी बात पे बिल्कुल यकीन ना करें, आप होलसेल का रेट मंडी में मालूम करें, जाकर ऑनलाइन चेक करें, सब कुछ आ जाएगा उसमें। ये देखिए आप कसाई कितने रुपए मार्जिन पे काम कर। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी के बाद आपके कारोबार पे कोई असर हुआ? नहीं, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, माशाल्लाह आज भी मेरा काम जो लोग आ रहे थे वो आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पूरे इलाके वाले खड़े हैं, उनको भरोसा है, सही मुझे पूरा भरोसा, सबको बहुत भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग आए जो लोग आ नहीं रहे थे वो भी आए। अच्छा, मुझे बताइए, आपको नहीं लगता जिस तरह नाजिया दानिश ने जल्दी कर दी, बगैर किसी सबूत के इसे बदनाम कर दिया, उसी तरह आप लोगों ने भी जल्दी नहीं कर दी? रिपोर्ट तो अभी आई नहीं, आपने कहा नाजिया बिल्कुल गलत है, जैसे गलती नाजिया ने की वैसे गलती आप लोग तो नहीं कर रहे। देखिए, हम कोई गलती नहीं कर रहे शिबली भाई। अरशद को आज से नहीं, बचपन से हम जान रहे हैं, हमारे सामने ये बड़ा हुआ है, इनके वालिद से भी बड़ा ताल्लुक था। हम लोग बराबर गोश्त, पूरा खानदान के पूरे इलाके के लोग इनके यहाँ से गोश्त लेते और दिगर दुकानों से भी लेते। कभी ऐसा मामला नहीं आया, कभी ऐसी पता नहीं चला कि अरशद की दुकान या किसी और दुकान पर मुर्दार का गोश्त है। मैं नुमाइंदा होता यहाँ पर, चुनावा नुमाइंदा होता, जैसे पार्षद साहिबा चुनावी नुमाइंदगी कर रही है यहाँ पर, ऐसा काम नहीं करता। आन के किसी समाज को मैं तार नहीं करता। आज इनकी पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि ओखला के अंदर मुर्दार गोश्त बिक रहा है। ये तकलीफ दे वाली बात है। पार्षद साहिबा इस पे माफी मांगे। जो काम उनके हैं शिबली भाई, वो तो करेंगे नहीं, वो काम उनके काम सड़क बनाने का है, उनका काम झाड़ू लगाने का है, उनका काम कूड़ा उठाने का है, उनके बहुत सारे काम है, वो तो उन्हें करने नहीं है। आप गलियों का हाल देख लिए, आपके सामने अरशद की दुकान के सामने एक गली है, उसमें पैदल भी नहीं निकला जा सकता। पूरी रात अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट एक नहीं जलती। आप थोड़ी देर के बाद अभी आप देख सकते हैं, पैदल नहीं निकला जाएगा, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही होगी, पूरे इलाके का हाल ऐसा ही है। तो जो काम लोग कर रहे हैं, उनके चेले चपाटे होटलों पर जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, वहां पर बदतमीजी करते हैं। अरशद से कहा कि ओखला में तेरी दुकान नहीं खुलने देंगे, लाइव चल रही है वो वीडियो, लाइव दुकान पूरे विधानसभा में नहीं खुलने देंगे। वो कौन होती है कि दुकान नहीं खोलने देंगी? मैं कहना चाहता हूं उनसे, पार्षद साहिबा से, पूरे इलाके से माफी मांगे, पूरे समाज से माफी मांगे। ये अरशद बहुत अच्छा लड़का है, जो इन्होंने कहा एकदम इनको कोई मौका नहीं दिया गया। इन्होंने कहा मैं डिलाइट से गोश्त लेकर आया हूं। डिलाइट पर होलसेलर है, पूरे दिल्ली के अंदर माल जाता है, वहां से वो लेकर आते हैं, फैक्ट्रियों से बड़ी तादाद में लेकर आते हैं, फिर वो छोटे छोटे दुकानदारों को तकसीम करते हैं। तो पर्ची हर किसी को नहीं मिलती, उनके पास पर्ची है, वो लिया है 50 क्विंटल से एक पर्ची आ जाएगी, बाकी 50 किलो कोई ले गया, कोई 100 किलो ले गया, कोई उसे पर्ची नहीं मिलने वाली। तो उन्होंने कहा, इसने कहा कि वहां से फैक्ट्री से आया है, दासरा वाली फैक्ट्री से आया। एकदम उन्होंने कहा कि भाई आप टोल का पास दिखा दिया। अरे टोल तो पड़ता ही नहीं पार्षद साहब है वहां पर। आप कह रही है पर्ची वहां से मिल जाती, थोड़ा वक्त देती। अरशद जो है, इतना उम्र नहीं है उसकी, बेचारा घबरा गया। उन्होंने मतलब ऐसी बदतमीजी से, आप देख सकते हैं उस वीडियो में कैसे बदतमीजी से, अंकल इधर आइए, मुर्दार गोश्त लेके जा रहे। अरे भाई क्या दिखाना चाह रही थी आप? पढ़ाई सही से करके नहीं आई थी, किसने आपको पढ़ाया था पार्षद साहिबा? आप सही से सबक लेकर आया करिए, जब कहीं पर जाया करिए, ये ऐसा काम आगे जिंदगी में ना करें। अच्छा, लोग कह रहे हैं जिस पर्ची की बात आप आज कर रहे हैं, आप वो पर्ची उस टाइम जो वो मांग रही थी क्यों नहीं दिखा पाया? भाईजान आज स्लेटर हाउस खुला हुआ है, आज मेरे पास जितना माल आया मैं आपको उसकी पर्ची दिखा दूंगा। उस दिन स्लेटर हाउस नहीं खुला था, तो जिस दिन स्लेटर हाउस नहीं खुला होता तो उस दिन पर्ची नहीं होती भाईजान। जैसे हारिस भाई ने कहीं से लाएंगे तो पर्ची नहीं होगी, तो वहां पर से जो क्वांटिटी में कटाओगे तो फैक्ट्रियों में से पर्ची मिलेगी, लेकिन उन लोगों को जो क्वांटिटी में कटवा रहे हैं, अब हम तो 100-150 किलो वाले आदमी हैं। अब मान लो वो 5000 किलो माल लेकर आए तो उन्हें एक पर्ची 5000 किलो की बना के दे दी जाएगी।
अब वो हमें छोटी जो पर्ची देंगे वो अपने गवर्नमेंट जो है पर्ची वो बनाती है, अगर छपानी होगी तो कोई भी छपवा के रख लेगा कि भाई अरशद तूने 150 किलो गोश्त लिया, ले पर्ची। पर्ची जो है गवर्नमेंट देती है, फैक्ट्री देती है, वो एक पर्ची उनके पास आ गई। अब उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में सबको माल दे दिया, तो हर किसी के पास मंडी बंद में पर्ची नहीं होती भाई। और मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में जिस तरह गाजीपुर मंडी के अलावा जिन जिन जगहों का नाम आ रहा है वो सब कानून की नजर में इलीगल है, आपको नहीं लग रहा इतना जो हंगामा मच गया तो उनका भी नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये बात आपने कही, बिल्कुल हो सकता है उनका हंगामा। कभी ऐसा दिल्ली के ओखला के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ जो इन्होंने तांडव पार्षद साहिबा ने मचाया है, पूरे इलाके को बदनाम, पूरी दिल्ली को बदनाम करा है। जैसे योगी कोई बात हो जाती है एक तरफा कार्रवाई करते हैं, ऐसे ही इन्होंने कार्रवाई के आनन फानन में पुलिस को बुला लिया, डॉक्टर को बुला लिया, यहाँ से गोश्त जो था वो सब टेम्पो में भरवा दिया कि ये मुर्दार गोश्त है, मुर्दार गोश्त है। अरे ओखला के अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पर अपने आप को सेफ समझते हैं। आज टारगेटेड, मतलब हमेशा टारगेट पे रहता है ओखला, पुलिस के टारगेट पर रहता है, बीजेपी के लोगों के टारगेट पर रहता है कि भाई कैसे ही कुछ मिले और हम उसको पूरे नेशनल उस पर चलाएं, और ये खबर पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं पार्षद साहिबा, आप जो है आपने पढ़ाई सही से नहीं करी थी, आपको मिसगाइड करा गया। आप कहीं पर भी ऐसा काम ना करें जो इलाका बदनाम हो। आप जो काम है आपके वो आप काम करिए, जो आपके सड़क बनाने का काम है, आपका स्ट्रीट लाइट का है, आपका झाड़ू का है, वो तो काम करेंगे नहीं, इलाका तबाह और बर्बाद हो रहा है। आप स्कूल की हालत देख लिए, आप बारात घर की हालत देख लिए, कूड़ेदानों की हालत देख लिए, हर जगह डस्टबिन बना के रख दिया इन्होंने, वो काम नहीं करेंगी। ये लोगों के अरशद जैसे लोगों के पेटों पे लात मारने का काम करेंगे। एक तांडव तो नाजिया ने मचाया बिना किसी सबूत के, इसको परेशान कर दिया, बदनाम कर दिया, लाके बना उसके बाद लोग कह रहे हैं एक तांडव आप लोगों ने भी मचाया, फिर उसके बाद हंगामा किया, आप लोगों ने रील वायरल की और फिर लाइव किया, अरशद को मजलूम साबित करने के लिए बहुत हंगामा किया। एक तांडव तो उधर से मचा, दूसरा तांडव फिर आप लोगों की तरफ से मचा। सबसे पहले तो शिवली भाई ये बताइए, पार्षद किसने बनाया उसे? यहाँ की आवाम ने, यहाँ आवाम ने बनाया ना। और पार्षद को आवाम ने बनाने के बाद आज आवाम को ही बदनाम कर रहे हो तुम, इलाके को बदनाम कर रहे हो। क्या वो डॉक्टर थी, डिग्री लेके आई थी जानवर का गोश्त दिखाने के लिए? हैं? अरे भाई डॉक्टर को साथ लाती ना, एमसीटी के डॉक्टर को साथ लेके आती। क्या तो इन्होंने मुखबर पाल रखे हैं, इन्होंने इलाके में मुखबर क्या पाल रखे हैं? कहीं बिल्डिंग बन रही हो तो हमें बताओ, जल्दी से हम जई को भेजेंगे। कहीं पे कोई काम हो रहा हो 2 नंबर का तो हमें बताओ, हम उसमें से हिस्सा लेंगे। तो भाई जितने भी मुखबर नाजिया दानिश ने या शुएब दानिश ने पाल रखे है ना, ये गोश्त भी जिन्होंने नाजिया दानिश को बताया, उन्होंने गोश्त बेचते होंगे उनके परिवार को, उनका घर का परिवार खाता होगा गोश्त, तो इसलिए तो हमदर्दी करना है। अरे भाई जिम्मेदार पार्षद हो आप जिम्मेदारी से आनकर यहाँ प्यार से मोहब्बत से पूछती, और ये पूछती हमारे को इतना ये मिली है कि मरे हुए जानवर का गोश्त बेच रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से एक एक पीस चेक करने के लिए हम यहाँ से ले जाते हैं, और ले जाने के बाद अगर साबित हुआ तो हम दुकान के अंदर सील भी करेंगे और तेरे को जेल भी भेजेंगे। जब तो पार्षद साहिबा की समझदारी होती, मगर वो समझदारी तो करी नहीं, मगर उनको क्या था, फेमस होना था, क्रेडिट लूटना था। वो क्रेडिट का उनको उल्टा भारी पड़ गया। अब एक बात बता दो, अगर ये मरे हुए जानवर का गोश्त बेच रहा होता क्या पुलिस प्रशासन आसानी से छोड़ देता? उनको भी तो अपनी ड्यूटी निभानी है। और डॉक्टर साहब ने यही अंदाज लगा लिया था कि ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, और रही असली बात तो अब लेप की आ गई। हम भी तो लेप का इंतजार कर रहे हैं। आपके चैनल से ये बता रहे हैं अगर अरशद साबित हुआ ना तो वकील कुरैशी उसके घर पे धरना देगा, उससे माफी मांगने की धमकी, जो माफी मांगेगी ना मांगनी पड़ेगी। मैं दूंगा धरना उसके अरशद के लिए। अरशद अगर बोले कि हमने माफ कर दिया तो सुनो मेरी बात, वो कहेगा मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैंने मेरी बात सुनो, अरशद का बड़प्पन है, अरशद का दिल बड़ा है, जो अगला आदमी है इतना बड़ा हादसा होने के बाद कह रहा है। मगर पार्षद साहिबा को भी लेकिन अगर लैब की रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो क्या होगा? हम पार्षद साहिबा के साथ खड़े होंगे, हम अरशद के खिलाफ खड़े होंगे, हम अरशद के खिलाफ खड़े होंगे। और अरशद सही निकला
तो पार्षद साहिबा के खिलाफ खड़े होंगे और उसके घर पे धरना प्रदर्शन ठोकेंगे।